आजकल का जो टाइम है ना, थोड़ा सा फोकस चेंज करना पड़ेगा हमें। हमने जितना फोकस लड़कियों का चरित्र बनाने में किया ना, अगर उसका थोड़ा सा भी फोकस हम लड़कों का चरित्र बनाने में कर लेते ना, तो क्राइम रेट बहुत कम हो जाता। पर ऐसा नहीं है। हम अपने लड़कों को नहीं देते हैं संस्कार, हम अपने लड़कों को चरित्र नहीं बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी बातें कर रही, भाई मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ, 2 बेटे ही हैं मेरे। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं रील बना रही हूँ तो मेरे पास कोई काम वाम नहीं है। भाई मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब भी करती थी। मैंने 8 7 8 साल जॉब करी है। लेकिन अभी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, जिसकी वजह से मैं जॉब नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं उनको सिखाना चाहती हूँ कि महिलाओं के साथ किस तरह का बिहेव करना चाहिए, किस तरह से उनका आदर सम्मान करना चाहिए। जितना जितना सम्मान की जरूरत हमारे, पता है क्या सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ सम्मान सिर्फ माओ का होता है, और सिर्फ अपनी माओ का। अपने बेटे की माँ का सम्मान नहीं करता कोई, अपनी बहन का, दूसरे की बहन का, दूसरे की तो माँ का भी कोई सम्मान नहीं करता है भाई। सिर्फ अपनी माता का सम्मान। दूसरे की माँ का सम्मान नहीं, दूसरे की बहन का सम्मान नहीं। ठीक है, अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकते। सिर्फ माता का सम्मान होना चाहिए, और वो माँ भी सिर्फ अपनी हो, तभी माताओं को सम्मान मिलता है। दूसरे की तो माँ का भी सम्मान नहीं मिलता। बस यही चीजें हैं जो मैं अपने बेटों को सिखाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी यही करें। जो अब आजकल की जो माएँ हैं जिनके पास बेटे हैं ना, आप अपने बेटों को चरित्र दीजिए, अपने बेटों को चरित्रवान बनाइए। अगर आपके बेटे चरित्रवान होंगे ना, तो आपकी आगे की लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। और आपको खुद भी समझना पड़ेगा कि हमारा हमारे बेटों पे कब तक हक है, कब तक हम उन पे अपना हक जता सकते हैं। क्योंकि आज का सब क्रिमिनल रेट तो सबसे ज्यादा लड़कों की तरफ से ही होता है ना। लड़कियों की तरफ से कितना क्रिमिनल रेट है देखो। दहेज के लिए लड़कियों को जलाया जाता है, इन लॉस करते हैं। क्या कभी माँ बाप जलाते हैं अपने बेटों लड़कियों को? दहेज के लिए नहीं जलाते हैं ना। कभी कोई बेटी दहेज जली किचन में? हमेशा बहुएं जलती हैं किचन में। बहुएं ज्यादातर फांसियों पे लटकती हैं। ठीक है ना। तो ये सब कहाँ होता है? इन लॉज में होता है। और इसमें पति की भी मंजूरी होती तभी तो होता है। दूसरा, इज्जत के नाम पर भी मार देते हैं, तो लड़कियों को मार देते हैं। भाई भले ही उनका एक लड़का भी हो जो 4 लड़कियों को घुमा रहा होगा, 4 लड़कियों के साथ घूम रहा होगा, 4 लड़कियों के साथ उसके रिलेशनशिप होगी, उससे उनकी इज्जत खराब नहीं होती। लेकिन अगर लड़की का होता है ना, तो उनकी इज्जत खराब हो जाती है। तो जो क्रिमिनल रेट्स है ना, वो सबसे ज्यादा लड़कों की तरफ से ही होते हैं, और पेरेंट्स की तरफ से ही होते हैं। तो हर चीज के लिए लड़कियों को दोष देना बंद करो, अपने बेटों को चरित्रवान बनाओ। ठीक है। एक लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाना बहुत आसान है कि अरे वाह देखो ये ऐसी है, 4 लड़कों के साथ घूम रही है। अगर वो 4 लड़कों के साथ घूम रही, तो वो 4 लड़के भी तो उस लड़की के साथ घूम रहे हैं ना। तो आप सिर्फ एक ही का कैरेक्टर क्यों डिफाइन करते हो? आप उस लड़के का भी तो कैरेक्टर डिफाइन करो भाई, कि कैसा लड़का है यार, 4 लड़कियों के साथ घूम रहा है। कैसे होंगे इसके माँ बाप? कुछ नहीं सिखाया इसके माँ बाप ने, पर कभी नहीं सुना हो। बस इतना कह के छोड़ देते हैं, अरे तो लड़के तो होते ही ऐसे हैं। क्यों भाई, क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि आपने सिखाया नहीं उनको कुछ। बस यही चीजें हैं जो मैं अपने बेटों को सिखाना चाहती हूँ कि बेटा, हर हर लड़की का, हर लेडी का रिस्पेक्ट करनी है। चाहे वो तुम्हारी माँ हो, चाहे दूसरे की माँ हो, चाहे तुम्हारी बहन हो, चाहे दूसरे की बहन हो, चाहे तुम्हारी बेटी हो, चाहे किसी और की बेटी हो। लड़कियों का सम्मान करना जरूरी है। और अपने बेटों को सिखाओ ये सारी चीजें। सिर्फ अपना सम्मान करवाने से कुछ नहीं होता है। उनको आना चाहिए सबका सम्मान करना, लेकिन वो दूसरों की लड़कियों का सम्मान नहीं करे, तो ये कैसी बात है? क्या परवरिश है आपने? पहले आप बता दीजिए, पहले की माओ ने क्या परवरिश दी है अपने लड़कों को?